हरे कृष्णा। सो कभी-कभी कुछ लोग हमें ये प्रश्न करते हैं कि जब हम श्राद्ध के दिवस बहुत सारे अन्न जब बनाते हैं अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए या अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए, तो कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि वो संसार से चला गया है। तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता या तुम्हारे दादाजी जो भी है वो सब संसार से सब चले गए। उनके लिए व्रत का इतना सारा भोजन बनाना और ब्राह्मणों को खिलाना या वैष्णव को खिलाना, तो ये सब मूर्खता है। अगर वो मरने के बाद भी अगर आके इसे खाते, तो भी कुछ उपयोग होता। तो इतना सारा जो ढोंग है करने की क्या ज़रूरत है? व्यर्थ का इतना अन्न बनाना, इतना सारा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे लोग जब पूछते हैं तो उनका मनोबल जो है पूरी तरह से टूट जाता है। और लोग उनको ये भी कहते हैं कि कभी कहाँ पे प्रमाण भी है, कभी किसी ने देखा है श्राद्ध के दिवस पे ब्राह्मण द्वारा उनको मिलता है। तो मिलता है तो कैसे मिलता है? तो आज का जो प्रश्न यही है कि कैसे, कहाँ पर लिखा है और किस प्रकार से उन्हें मिलता है? तो गरुड़ जी भी यही प्रश्न जो है भगवान विष्णु को पूछते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कलयुग के जो लोग हैं, मंद बुद्धि वाले जो लोग हैं, वो यही प्रश्न जो है बहुत से लोगों को पूछे गए और उनका मनोबल तोड़ के वो क्या करेंगे? श्राद्ध के दिवस अपने पिता का, अपने माता का या अपने पूर्वजों जो पितर लोग जो है, वो उनका श्राद्ध नहीं करने देंगे या नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर ये गरुड़ जी भगवान विष्णु को यही प्रश्न पूछ रहे हैं, कहाँ पर? 225वें चैप्टर में, कर्म कांड प्रेत कल्प में। आप गरुड़ पुराण अगर पढ़े हुए तो कर्म कांड प्रेत कल्प के इसमें 225वां चैप्टर है, वहां पर गरुड़ जी जो है भगवान विष्णु को यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे भगवान, वार्षिक श्राद्ध करने से मृत व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है? ये इनका पहला प्रश्न है। वार्षिक श्राद्ध करने से मृत व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है? भगवान को फिर दूसरा प्रश्न करते हैं, भिन्न भिन्न आहार वाला भोजन ब्राह्मणों के द्वारा कैसे मिलता है? दूसरा प्रश्न क्या है? भिन्न भिन्न आहार वाला भोजन ब्राह्मणों के द्वारा कैसे मिलता है? या वो व्यक्ति जो कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनि में चला गया हो, जैसे कि पशु, नाग, पक्षी, राक्षस, दानव या कोई मनुष्य हो गया हो, उसे वो अन्न कैसे, किस प्रकार से मिलता है? और एक प्रश्न पूछते हैं, पहले ये 30 प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको सुनाता हूं यहां पर, फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को इसका उत्तर देते हैं कि हे गरुड़, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनि में भी क्यों ना चला जाए, उसे उस व्यक्ति को उस रूप में मिलता है। जिस प्रकार देवता को अमृत के रूप में, गंधर्व को भोग के रूप में, पशु योनि में अगर हो तो उसे तृण के रूप में, नाग हो तो उसे वायु के रूप में, पक्षी हो तो उसे फल के रूप में, दानव हो तो उसे मांस के रूप में, प्रेत योनि में हो तो उसे रक्त के रूप में, अगर वो मनुष्य हो गया हो तो उसे अन्न और जल के रूप में उस योनि में उसे मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को और अच्छे से समझाने के लिए भगवान दो उदाहरण देते हैं। हे गरुड़, गाय का झुंड तितर बितर हो जाने पर भी बछड़ा अपनी माता को जैसे पहचान लेता है, वैसे ही वह जीव जहां जिस योनि में रहता है, वहां पितरों को ब्राह्मण से श्राद्ध दान से स्वयं पहुंच जाता है। पितरों ब्राह्मण के साथ ही श्राद्ध का दान ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर और एक और अच्छे से समझाने के लिए भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, जिस प्रकार गर्भवती स्त्री द्वारा बच्चा भोजन ग्रहण करता है, वैसे ही पितृलोक भी ब्राह्मण श्राद्ध से ही प्राप्त करते हैं। तो यहां पर भगवान क्या है, दो उदाहरण देते हैं, एक गाय का और एक बछड़े का। फिर गरुड़ जी जो है, हे भगवान, अभी आपने मुझे ये बताया कि ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध का दान ग्रहण करते हैं, इसका प्रमाण
क्या आप मुझे दे सकते हैं? या किसी ने देखा है उनको? गरुड़ जी प्रमाण मांग रहे हैं क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में भी यही प्रश्न जो है लोग जो श्राद्ध कर रहे हैं उनको ये प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर भगवान जो है गरुड़ जी का इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं सीता माता का उदाहरण देते हुए। भगवान विष्णु क्या कहते हैं? पुष्कर तीर्थ में जो ब्राह्मण आए थे उनके शरीर में उन पितरों को कौन देखा था? माता सीता ने देखा था। और फिर कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा लेकर जब वन में चले गए तो पुष्कर तीर्थ में ही उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया था। और श्राद्ध के लिए 3 ऋषियों को बुलाए थे, यानी कि 3 ब्राह्मणों को बुलाए थे, वैष्णव को बुलाए थे। श्री राम की आज्ञा से माता सीता ने उन्हें परोसने के लिए गए। जैसे ही वो परोसने वाले थे, उसी क्षण वो क्या करते हैं, माता सीता जो है उस जगह को छोड़ के कुछ दूर में एक वृक्ष के पीछे छुप जाती है। और ये श्री राम जी देख के क्या करते हैं, उनको लगता है कि लज्जा के मारे सीता जो है वहां छुप गई है। लेकिन जो ब्राह्मण आए हैं, जो ऋषि आए हैं, उन्हें तो परोसना है। तो श्री राम जी उन ब्राह्मणों को क्या करते हैं, अपने हाथों से जो है परोसते हैं। और जब ये ब्राह्मण, जो ऋषि, जो वैष्णव है, जाने के बाद माता सीता को प्रश्न पूछते हैं कि हे सीते, आप उन ब्राह्मणों को, उस ऋषियों को देख के ऐसे लज्जा से यहां क्यों चली आई? क्या कारण है? जब ये सब प्रश्न जब श्री राम जी पूछते हैं तो माता सीता जो है अपने शीश को नीचे झुकाते हुए रोते हुए कहती है कि मैंने अपने पिता को, अर्थात आपके पिता को, मैंने एक ऋषि के अग्रभाग में मैंने उन्हें देखा और उनके साथ मैंने और 2 व्यक्तियों को देखा। मैं ऐसा अन्न अपने पिता को कैसे दे सकती हूँ जो कभी ऐसा अन्न खाए ही ना हो, और उनके भी दास और दास के दास भी ऐसे अन्न कभी नहीं खाए। और मेरे पिता ने मुझे कभी बिना अलंकार के ऐसे सादे कपड़े में कभी नहीं देखा है। देख के उनका मन जो है दुखी हो जाएगा, इसके लिए मैं तुरंत उस स्थान को छोड़ के आ गई। जब ये पूरे चीज जो है श्री राम जी सुनते हैं, बड़े विस्मित होके अब एक जगह पे जाके वो बैठ जाते हैं। तो गरुड़ जी अभी चौथा प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो ये पूछेंगे कि क्या प्रमाण है, और कभी किसके मन में ये संशय ना आए, इसके लिए गरुड़ जी कलयुग के व्यक्तियों के लिए ये प्रश्न जो है भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं? हे स्वामी, उस लोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को किसी ने देखा भी है? अब जैसे ही ये प्रश्न करते हैं, भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी को ये उत्तर देते हैं। और फिर भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी को कहते हैं कि श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहां से अपने अपने लोक चले जाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, अगर एक ही ब्राह्मण निमंत्रित किया हो तो उस एक ब्राह्मण के उदर भाग में, उदर का अर्थ होता है स्टमक, यानी पेट के यहाँ पर पिता विराजमान रहता है। और वाम पाक्ष भाग में, वाम पार्श्वमेव, वाम पार्श्वमेव का अर्थ होता है लेफ्ट साइड ऑफ बैक, यानी कि हमारे शरीर का जो लेफ्ट का जो पीछे वाला भाग है, उस भाग को वाम पार्श्व कहा जाता है, जहां पर ग्रैंडफादर रहते हैं, ग्रैंडफादर यानी दादाजी। फिर भगवान कहते हैं दक्षिण वाम पार्श्वमेव, अर्थ इसका अर्थ होता है राइट साइड का बैक जो भाग है, जो चेस्ट का राइट साइड ऑफ बैक का जो भाग है, वहां पे प्रति माह यानी ग्रेट ग्रैंडफादर रहते हैं, यानी कि दादाजी के पिता। उसके बाद कहते हैं पुष्ट भाग में, पुष्ट भाग में अर्थात जो पीछे वाला भाग है यानी पीठ वाला भाग है, वहां पर पितर लोग रहते हैं, यानी जितने लोग हैं वो उस भाग में रहते हैं। और भगवान विष्णु फिर क्या कहते हैं कि यमराज जी जो है श्राद्ध काल में प्रेत को यमलोक से मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते हैं, यानी उस दिन क्या है, सारे जो प्रेत लोग हैं उनको मुक्त कर देते हैं, यमलोक से लेकर
मृत्यु लोक तक। तो इसीलिए अपने घर में ब्राह्मण वैष्णव को आमंत्रित करना चाहिए, उनसे द्वारा अपने घर में कीर्तन करा के उन व्यक्तियों को अच्छा आहार बना के देना चाहिए, क्योंकि उस ब्राह्मणों के शरीर में आपके जो संसार छोड़ के चले गए हैं पिता, माता, दादाजी, दादी जो है संसार छोड़ के उनके द्वारा वो उस अन्न को पाते हैं। इसके लिए उस दिन हो जितना अच्छा हो सके अच्छा व्यंजन बना के उन ब्राह्मणों को दान दान के साथ अन्नदान के साथ जो हो सके उनको देना चाहिए, जिससे आपके जो पितर लोग हैं उन्हें वो दान मिल सके। हरे कृष्णा।